हाँ, तो लुसेंट का जो पहला पेज है, पहले पेज से हम उन सभी लाइन्स को लिखेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा डिटेल हम लोग हर एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बाकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को नहीं देखेंगे। हम वही लाइन्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम के नज़रिए से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऊपर बहुत सारे लाइन दिए हुए हैं। इसमें एक लाइन है, वो बहुत हम पूरा ये बुक पढ़े हुए हैं और उन्हीं लाइन्स को, उन्हीं बातों को हम यहाँ पे नोट करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। उतना बड़ा हर एक चीज़ नहीं ध्यान देना है, केवल ज़रूरी चीज़ों को ही ध्यान देना है और उन्हें ही पढ़ना है, क्योंकि वही एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो इसमें एक लाइन है, पहला पेज ही है। पहला पेज में जो लेफ्ट के साइड से कौन सा लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14, 14वां लाइन में एक लाइन लिखा हुआ है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ये बात ध्यान रखना है, इसको लिखते हैं। इसमें लाइन है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये लाइन है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इतना हुआ। इसमें आगे एक लाइन है, उसमें चक्रवर्तित्व को वर्णित किया गया है कि चक्रवर्तित्व क्या है, क्या कहलाते हैं, किन्हें चक्रवर्तित्व कहते हैं। ठीक है, हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, वो चक्रवर्तित्व हम पढ़ चुके हैं। चक्रवर्ती जैसे नाम में आया तो हमको पता है चक्रवर्तित्व क्या होता है, तो हम चक्रवर्तित्व के बारे में समझते हैं। पहले लिखते हैं इसको चक्रवर्तित्व। दूसरा महत्वपूर्ण जो है इसमें है चक्रवर्तित्व। चक्रवर्तित्व क्या है? चक्रवर्तित्व क्या है कि उत्तर के हिमालय से लेकर, उत्तर के साइड में जो हिमालय है, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक, और पूरब के ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे को चक्रवर्तित्व कहा जाता है। यानी ऐसा राजा जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अपना राज्य को फैलाया हो, उसी को चक्रवर्तित्व कहते हैं। तो इसको लिखते हैं। लास्ट में पूरा पेज आपको एक फ़ोटो के तौर पर मिलेगा इस पे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा पेज मैं दिखाऊंगा, इसे जितना लिखा रहेगा नोट पे पूरा आपको मिलेगा। तो क्या है, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, मैं आपको बता दूं कन्याकुमारी कहाँ है। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। उसी तमिलनाडु का जो अंतिम छोर पड़ता है ना, वो कन्याकुमारी है। उसी शहर को कन्याकुमारी कहते हैं। तो कन्याकुमारी तक
कन्याकुमारी तक, और पूर्व में आपका ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी जो पड़ता है, पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे को फैलाने वाले राजे लिख देते हैं, फैलाने वाले राजे चक्रवर्तित कहलाते हैं। ओके, ये रहा। अब बीच में आप जो पढ़िएगा उसमें कोई जरूरी लाइन ना है। इसमें एक जरूरी लाइन है आपका जो नोट में दिया होगा, इसमें एक नोट करके दिया है, उस नोट को ध्यान रखना है। तो उस नोट में क्या है उसको हम लिखते हैं। पहले समझते हैं नोट में क्या है। नोट में दिया है भारत की जनसंख्या का निर्माण, भारत की जो जनसंख्या है उसका निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। यानी भारत में, पूरे भारत में जो जनसंख्या है वह जिन प्रमुख लोग जो है ना, कुछ प्रमुख लोग हैं भाई, प्रमुख लोगों के मिश्रण से जो ये जनसंख्या बनी है वो किस किस नस्ल के लोग हैं उस नस्ल को याद रखना है। और इसमें 1 2 3 4 5 नस्ल दिया है, इन पांचों नस्ल को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सा नस्ल भारत की जनसंख्या का एक प्रमुख नस्ल नहीं है। तो ये पांचों में से कोई 3 रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो वहीं आपको टिक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम देखते हैं क्या है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। पहला कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड कौन सा जी? पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। आपका दूसरा है मेडिटेरेनियन। पोलियो मेडिटेरेनियन दूसरा हो गया। तीसरा है आपका
काकेसायड। चौथा है आपका निग्रोयड। पांचवा कौन सा आपका मंगोलायड। ओके, ये 5 हो गए। अब थोड़ा आप देख लीजिए इतना, ये रहे, दिख रहा है आपका इतना पेज अभी वो, इसके आगे का लाइन है। इसमें एक बात बोल रहा है कि भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक की बात है, आप जानते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। इसमें एक और नोट दिया है, इस नोट को भी लिखना जरूरी है। क्या लिखता है इसमें? इसमें लिखता है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में जो बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इसको बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलारियस। ये भी नोट में दिया हुआ है, तो आप जब भी लुसेंट उठाएंगे तो आपको ये नोट में दिखेगा। हर एक लाइन में जो बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा खोजने में कि कौन सी लाइन कहाँ है। तो इसको लिखते हैं कि सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफ सेलारियस। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस, लिख रहे हैं क्रिस्टोफ सेलारियस को। क्रिस्टोफ सेलारियस, ये नाम याद रखना है। क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है बांटने का श्रेय, किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है। फिर आपको लाइन, तो ये हो गई आपकी अभी तक का भारत के इतिहास का कुछ भाग जो है, इसमें इतना ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी सारी चीज़ें हैं जो बकवास की चीज़ें कही गई हैं कि भारत के लोगों को भरतों का देश कहा जाता है। सारी चीज़ें आप अधिकांश चीज़ें जानते हैं और इतनी बेसिक्स हैं कि इन्हें कहीं नहीं पूछा जाता, कभी नहीं आती एग्जाम में। मेन जो है यही है, यही आपको तंग करेंगे, यही एग्जाम आएंगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला पूछेगा कि देश को उत्तर दक्षिण 2 भागों में कौन सा जो है पर्वत श्रेणी इसको विभाजित करती है, चक्रवर्ती क्या कहलाते हैं, इनमें से ये जनसंख्या जो है, जो क्या नाम है, नस्लों का जो नाम दिया है, ये नस्ल दे देगा। ज़्यादा ये पूछेगा कि कौन सा इतिहासकार है जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, सबसे पहले बांटा था। तो बाकी अन्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो पहला करता है पहला का ही वैल्यू रहता है। आगे हम देखते हैं इसमें भारतीय प्राचीन इतिहास। जब इस पहले पेज को आप पढ़िएगा तो उसमें नीचे दिया होगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसका जो पहला टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें क्या बोलता है देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से होता है। 4 ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम लोग प्राचीन जो भारत है उसके बारे में अध्ययन कर पाते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ जो है, जो ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म में है,
धर्म ग्रंथों से हम भारत को पहचान पाते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जान पाते हैं। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, ये सारी वेद जो हैं ये क्या है, एक धर्म ग्रंथ ही है ना। इन सब चीज़ों से हम भारत को समझ पाते हैं कि पहले क्या था, कैसे था। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है। तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो विदेशी लोग थे ना, वो जब इंडिया में आए, भारत में आए, तो कहाँ किस राजा से मिले, क्या किए, वो सारी जो विवरण है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। और विदेशियों के क्योंकि भारत के लोग पढ़े लिखे उतने नहीं थे ना, तो उन विदेशियों के विवरण से भी जानकारी प्राप्त होता है प्राचीन भारत का। चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जैसे कि क्या नाम है, कहीं भी अगर आप गड्ढे की खुदाई करें, उस समय किया गया, तो वहाँ पे कुछ जो चीज़ें मिली, उन्हीं चीज़ों को पाकर ही पता चला कि हाँ, यहाँ पे एक तसला मिला, तो इस तसले से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जो भी सोचा गया, वो सारी चीज़ें प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा गया। जैसे आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद प्राप्त हुआ, तो इससे हमारा पता चला कि हमारे इतिहास में क्या था, भारत में क्या हो रहा था। तो ये चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पहला इसमें जो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तो उसी में दिया है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। इससे मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग क्या है अब पढ़ेंगे। इसमें पहला लाइन, महत्वपूर्ण लाइन जो है, लाइन्स को हम देखते हैं। भारत का, इसमें बोला है भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ये लाइन हम लोग लिखना हमें। देखिए ये जरूरी है, दिख रहा होगा। भारत का क्या है, प्राचीन अच्छे से लिखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन, सबसे पहले सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है। ठीक है, भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। तो यही पूछा रहा है कि इसके वेद इसके संकलनकर्ता का नाम दिया है। संकलनकर्ता कौन है, ये नहीं रचयिता बोल सकते, तो इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, तो अब शॉर्ट में बोल सकते हैं कि वेद के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास, ये जाना जाता है। अब देखिए, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है, पहले इसको लिखते हैं, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। मतलब कि साथ साथ रहने का जो है ये उपदेश देता है। तो ये बात याद रखना है कि वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वेद है। इसके रचयिता संकलनकर्ता कौन है, महर्षि वेद व्यास। यह वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है, वसुदेव कुटुंबकम का। वेद जो है ना 4 हैं, हमारे धर्म में 4 वेद हैं। तो 4 वेद कौन कौन से हैं, 4 वेद हैं। तो चारों वेद कौन से हैं, पहला जो है वेद है आपका, पता होगा आप सबको,
ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद दिख रहा है ना, हाँ, और चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे जो है नवीनतम यानी नया बाद में आने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। ठीक है, तो अब एक बार देखें, पूरा दिख रहा है, यहाँ तक हो गया। ओके, अब यहाँ तक जो है पहले पेज का पहला साइड जो है ख़त्म होता है। इतना हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा एक साइड का। अब इसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बाद फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऋग्वेद के बारे में हम लोग लिखते हैं। पहला ये ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाएँ जो है ना, इसका दिया है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन देंगे अलग अलग। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को लिख दें हम। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ओके, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह होता है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में जरूरी चीज़ें देखिए क्या है। इसमें आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना? 10 गो मंडल। 1028 गो, 1000 कितना? 28, 1028 सूक्त है। 1028 क्या है जी? सूक्त है। 1028 सूक्त हैं। अब देखिए इसमें दिया सूक्त, जो दिया है ना सूक्त का, कि वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित कुछ दिया है जो समझ में नहीं आ रहा हमको, जो जरूरी भी ना है। ये याद रखना है कि 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 जो है ऋचाएँ होती हैं। 10,462 ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ऋचाओं के ही क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और एक तो इसमें वो ऋचाएँ कितनी होती है? 10,462। 1028 सूक्ति होती हैं, 1028, 1028 सूक्ति, 10,462 ऋचाएँ और 10 गो मंडल होते हैं। इसमें एक बात बोल रहा है कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये लाइन जरूरी है। ओके, इसको भी लिखना चाहिए। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि लोग जो होते हैं ना, पढ़ने वाले ऋषि, वेद वगैरह ऋषि पढ़ते हैं, ऋषि को
होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं। होत्री किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले लोग जो है वो होत्री कहलाते हैं। ये हुआ। आगे इसमें पढ़िएगा ना तो आपको मिलेगा, पढ़ते हैं हम आपके सामने, वो चीज़ें उतनी जरूरी ना है लेकिन पढ़ते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो पता है ऋग्वेद भगवान के ही बारे में पढ़ा जाता है, जो भी दिया हुआ। इसमें दिया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। हाँ, आएगा कि सावित्री मंत्र हमको पता चला है कि, देखते हैं इसमें दिया था एक, हम जब गूगल पे इसको पता किए थे कि जो आपका गायत्री मंत्र होता है वही सावित्री मंत्र ऐसा कुछ होता है क्या? ये क्या बोलता है? गायत्री मंत्र के उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला था। ये मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें शुक्ल का 10 मंत्र है। इसके बारे में कुछ मुख्य बात नीचे दी गई हैं। देवता, ये मंत्र सावित्र सूर्य देव का एक रूप को समर्पित है, इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। हाँ, सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। तो ये सही बात है कि गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 10 मंडल होते हैं। इसके तीसरे मंडल में याद रखना है, तीसरा मंडल पूछेगा यहाँ पे। तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। समझ में आ रहा है? तो सूर्य देवता का सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र आप बोले, सावित्री मंत्र किस मंडल से है? तो तीसरे मंडल से। किस मंडल से? तीसरे मंडल से। तीसरे मंडल से। अब देखिएगा, हम इसको लिखते हैं। पहले आप जब बुक से इसको पढ़िएगा ना तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। आप पूरा हड़बड़ में पड़ जाइएगा कि ये चीज़ें बोली क्या जा रही हैं, उसमें इतना पेचीदा बना के लिखा गया है। तो इसको यहाँ से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के, विश्वामित्र द्वारा रचित लिखते हैं, विश्वामित्र ऋग्वेद के थर्ड लिख देगा, तीसरे मंडल में सूर्य देवता ये याद रखना है। तीसरा मंडल याद रखना है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। वो गायत्री मंत्र हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैंने ये इसलिए किया है कि क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मिनट। मैंने सेव करके रखा है यहाँ पे, आपको यहाँ दिख रहा होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है, दिख रहा है? तो उत्तर होगा ऋग्वेद से। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है? तो ऋग्वेद से। ऑप्शन दिया सामवेद, ऋग्वेद, ऐसे करके, तो ऋग्वेद से।
तो देखें ये क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला एक लाइन है, इसमें महत्वपूर्ण लाइन है कि तीसरे मंडल से 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल से सूर्य देवता जो सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। तो ये किस मंडल से मिलता है? तीसरे मंडल से। अब एक प्रसिद्ध लाइन है, जरूरी लाइन है कि नौवां मंडल, नौवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नौवें मंडल में देवता सोम याद रखना है, सोम का उल्लेख है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? तो वह 9वें मंडल में। किस मंडल में? 9वें मंडल में। एक और लाइन है कि ऋग इसमें 8वें मंडल में, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अच्छा एक मिनट, क्या कहा है? इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में जो हाथों से लिखी हुई ऋचाएँ हैं उसको खिल कहा गया है। खिल किसको कहा गया है? तो 8वें मंडल की ऋचाओं को, 8वें मंडल के हस्तलिखित 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 ऋचाओं को। हम लिखते हैं इसको कि 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल कहा जाता है। ओके, एक और है लाइन, यहाँ पे ध्यान रखना है। 10वें मंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 10वां मंडल से बहुत सारे इसमें वैसी बातें हैं जिनको हमें पढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लिखेंगे नहीं, उसको बताएंगे, कोशिश करेंगे लिखने का। ओके चलिए लिखेंगे, ठीक है, बात हटाइए। इसमें 10वां मंडल का क्या बोलता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा है जिसमें बहुत सारी ऋचाएँ हों, ज़्यादा ऋचाएँ हों? तो सबसे बड़ा मंडल जो है 10वां है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल, सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ठीक है, अब एक बात देखना है, इसमें बोला क्या है? 10वें मंडल में और भी चीज़ें बोली हैं। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा की गई है। 10वां मंडल में इसमें नदी स्तुति यानी नदियों की प्रशंसा, इसमें क्या किया गया है 10वें मंडल में? देखना है, नदी स्तुति यानी नदियों की क्या? प्रशंसा, नदियों की प्रशंसा। ये पहला लाइन, नदी स्तुति। क्वेश्चन आएगा, अब पढ़िएगा तो बुक से एकदम नहीं समझ में आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे हैं। और अब देखिएगा, नदी स्तुति पुरुष स्तुति करते करते आप चल जाइएगा, पेज छोड़ के आप 4 लाइन पढ़िएगा, आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का, समझ ही नहीं आने वाला है, सच बता रहे हैं। तो आप ट्राई करना एक बार पढ़ के। नदी स्तुति यानी नदियों की प्रशंसा पहला किया गया है। दूसरा पुरुष सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त। अगला कौन सा है देखते हैं, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, वैदिक समाज
वैदिक समाज शास्त्र यानी वैदिक समाज शास्त्र, इसके बारे में वर्णित किया गया है। दूसरा नासदीय, नासदीय सूक्त। अब नासदीय सूक्त को पढ़ना है, देखिएगा क्या होगा, इसके बारे में बताते हैं। ये क्या होता है नासदीय सूक्त? नासदीय नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त क्या होता है कि ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने जो सृजन कर दिया, बना दिया, उन्होंने जो विभिन्न अनुमान लगा दिए, उसी को नासदीय सूक्त कहते हैं। और वही ऋग्वेद में दिया गया है। वो चीज़ें भी ऋग्वेद में वर्णित हैं। हम ऋग्वेद को नहीं करने, ऋग्वेद में चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। लिख देते हैं ब्रह्मांड, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सृजन से, ब्रह्मांड के सृजन, सॉरी गलती बात से, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, विभिन्न अनुमान यानी ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इन चीज़ों का अनुमान लगा के ये चीज़ें किया गया है, ठीक है। एक और है लास्ट वाला, ये भी लिख देते हैं। ये याद रखना है, ज़्यादा जरूरी है। सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त क्या है? सूर्य सूक्त का मतलब जो है विवाह श्लोक से है। विवाह श्लोक, विवाह में जो श्लोक पढ़ा जाता है ना वो ऋग्वेद से है, ठीक है। तो सूक्त सूर्य सूक्त विवाह श्लोक से। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसमें से अच्छी चीज़ें निकालते हैं और हम वर्णित करते हैं। इसमें दिया है चतुस्वर्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। चतुस्वर्णित समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त आ गया, ये दिख रहा है समाजशास्त्र, ठीक है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मांड के क्रमशः मुख्य, भुजाएं, जंघाओं और चरणों से वर्णित है। देखिए बोल क्या रहा है इसमें, आपको ये देखना है कि पुरुष सूक्त जो है ना, पुरुष सूक्त के बारे में बोला है कि ये 10वें मंडल से वर्णित है। ये पुरुष सूक्त जो है इसी को हम निकालते हैं, ठीक है। पुरुष सूक्त 21 से 10वें मंडल से वर्णित है। इसमें बोल रहा है कि इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, इसके अनुसार 4 वर्ण, क्या जी, 4 वर्ण हैं। हाँ, तो 4 वर्ण हैं। पहला कौन सा है? ब्राह्मण, ब्राह्मण। दूसरा आपका है क्षत्रिय, क्षत्रिय। तीसरा आपका है वैश्य। और चौथा आपके जो होते हैं शूद्र, शूद्र होते हैं, शूद्र नहीं शूद्र, ओके, शूद्र होते हैं, शूद्र होते हैं, शूद्र होते हैं। इसमें दिया है कि ऐसा माना जाता है ये चारों वर्ण जो लोग हैं, ये ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण, ये ब्रह्मा के मुख से यानी मुंह से, ब्रह्मा के मुख से ये लोग उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के भुजाओं से, ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य को ये कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के जंघाओं से, जांग जो होता है ना, जांग, जंघाओं से। और शूद्र को माना जाता है कि ब्रह्मा के चरणों से, ब्रह्मा के चरणों से, ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पन्न
वर्ण, समझ में आ जाएगा। तो ये माना जाता है कि ये इस जगह से, जैसे ब्राह्मण जो है मुख से निकला है, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जंघाओं से, शूद्र जो है चरणों से। तो ऐसे माना जाता है कि हमको नहीं पूरा आइडिया, आप लोग अपने हिसाब से देखना, पर जो कहा गया है वो यही कहा गया है। ओके, इसमें एक नोट में लिखा हुआ है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की उपस्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य और विषय कुछ नहीं है, ठीक है। अगला एक लाइन दिया है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों के प्रमुख अधन्य, अधन्य का मतलब दिया है जिसका वध ना हो उसको अधन्य कहा जाता है। अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का जिसका वध न किया जाए, जिसका वध न हो उसको अधन्य कहा गया है, और इस अधन्य शब्द का संबंध गाय से रखा गया है। यानी हिंदू धर्म में गाय का जो वध है वो पाप तुल्य है, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। तो गाय का वध का जो है आपका, जो ये वध नहीं किया जाना चाहिए, इस चीज़ का वर्णन किस में है, तो ये भी ऋग्वेद में है। इसमें है ऋग्वेद में, तो लिख लेना चाहिए हमको लगता है। अगला एक लाइन दिया है कि हाँ, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं, ये भी लाइन ठीक है। इसमें कर ले, लिख लें इसको। यहाँ पे लिखते हैं ऋग्वेद के कई परिच्छेदों, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जा सके, जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संबंध गाय से है। अगला लिखना है ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, परंतु आत्मा का नहीं, ठीक है। तो इस पेज में बीच में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कलर करके दी गई हैं, जैसे ईसा पूर्व ईस्वी, इसकी जानकारी देने के लिए। तो हम इसको जल्दी से बता देते हैं, आपको ये चीज़ें पता होंगी। वो कुछ चीज़ें लड़कों को सफिशिएंट ना, वो चीज़ें बताने के लिए दिया गया है। उसमें बोल रहा है ना कि वर्तमान में जो कैलेंडर चलता है, जैसे 2010 2000 जो भी चलता है, इसका प्रचलन कौन सा किया था कि इन्होंने, इस कैलेंडर है इसका, इस कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने किया था। और उन्होंने जो अभी वर्तमान में आगे पढ़ेंगे, जब भी प्राचीन में पढ़ेंगे तो इसमें यही सब मिलता है, कितना ईसा पूर्व, इतना ईसा पूर्व, अच्छा इतना ईस्वी मिलता है। तो उनका मानना है कि ईसा मसीह का जो जन्म है ना, उसको एक माना जाता है, ईसा मसीह का जन्म एक माना जाता है। और जो होता है ना कि इतना ईस्वी, जैसे 200 ईस्वी, 200 400 ईस्वी, तो यहाँ से 200 वर्ष आगे जाइएगा तो 200 ईस्वी हो गया। मान लीजिए ये लाइन है, जो ये रेखा दिख रहा है, तो ये रेखा जो है इससे 200 वर्ष आगे जाइएगा तो 200 वर्ष हो गया। यहाँ से 200 वर्ष पीछे जाइएगा तो 200 वर्ष पूर्व हो गया, ठीक है। इस एक से माना जाता है। अब जैसे इसमें
उदाहरण में आपको दिया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी यहाँ से ये तो ईसा मसीह का जन्म है, यानी यहाँ पे जन्म हुआ था किनका, यहाँ से इतना दूर आएंगे, मान लीजिए 563 ईस्वी पूर्व आ गए तो यहाँ पे जो है आपका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और यहाँ से चलते चलते कुछ जीवन जीते जीते इधर आ गए होंगे बीच में, तो ये 483 हो गया, तो 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बातें इसमें दिया गया है, बाकी कुछ बहुत बड़ा चीज़ें नहीं दिया गया है। एक और चीज़ दिया गया है कि वो थोड़ा याद रखना है, जो दूसरा जो कलर लाइन होगा ना उसमें दिया होगा कि विंसेंट अर्थर स्मिथ जो है उन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो है एक पुस्तक लिखा था, ये दिया है। एक वामन अवतार के बारे में बताया गया है, भगवान का जो वामन अवतार है, वामन अवतार कौन सा है, जो वामन श्री हरि जो है ना, जो एक बौना के रूप में जन्म हुआ था, जो 3 कदम रखना बोलते हैं, 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं, वही है वामन अवतार। उनके पिता का नाम जो है कश्यप ऋषि था, उनके माता का नाम आदिति नाम था। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे, वो बौना ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे और अपने चरण से स्वर्गलोक पर पूरा अधिकार मतलब जो है कर लिए थे। वो इंद्र भगवान जो है ना, इंद्र भगवान को स्वर्गलोक का अधिकार दिलाने के लिए वो जन्म लिए थे। ऐसे ही है कुछ। वामन भगवान को दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र जो हो गया उस साइड, वामन भगवान को उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यही चीज़ दिया है, ठीक है, तो उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये था पूरा ऋग्वेद की जानकारी। ऋग्वेद में कुछ और लाइन दिया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 200, अग्नि के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना है। तो लिखें कि ना लिखें, छोड़िए ना, क्या बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के बारे में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सप्तह ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को के वर्णमान में कुछ नहीं, हटाइए। तो इतना 50 मिनट का क्लास हो गया, इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। आगे क्लास में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को देख लेंगे। उसके देखने के बाद ना हम लोग क्लास देखेंगे जो है काफ़ी जो ज़रूरी है। बाकी इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो प्राचीन इतिहास से 4-5 क्वेश्चन आता है, तो सामवेद, यजुर्वेद को और अथर्ववेद को एक क्लास में देख लेंगे कभी। इसके बाद जो देखेंगे हम लोग ने ज़रूरी कि यूनानी लोग जो है, चीनी यात्री जो आए थे, अरबी यात्री भारत में जो आए थे, सबके बारे में, जैसे फाहियान आया था, अलबरूनी आया था, मेगास्थनीज आया था, ये लोग जो आए थे, अलबरूनी आया था, इब्न बतूता आया था, इन सब के बारे में देखेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे कि कोई ना कोई एक आ ही जाता है। तो दूसरे क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास। थोड़ा इसका हम पूरा दिखा दें। ये रहा पूरा पेज, हमने इतना लिखा है अभी। हाँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ। बाय। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करते हैं।